पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ये कहती रही कि बीजेपी जो है वो संविधान बदलना चाहती है। आरएसएस की ये सोच है कि वो संविधान को बदल दे और फिर से मनुस्मृति ला दे। इस बेस पर चुनाव तो जीता गया, लेकिन अभी जो हालिया बयान आया है वो आरएसएस के महासचिव की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ये जो सेकुलरिज्म शब्द है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये उस संविधान में नहीं था जो अंबेडकर ने लिखा था। अंबेडकर की संविधान की मूल कॉपी में ये शब्द थे नहीं। ये शब्द उस समय लाया गया जब खुद संविधान की हत्या हो रही थी, जब देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था, उस समय जब मौलिक अधिकार जैसी चीजें नहीं थी, जब पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा था, लोगों की आवाज दबाई जा रही थी, जब न्याय देने का हक लोगों के पास नहीं था, उस समय ये सारे शब्द जो है वो संविधान में डाले गए। मैं मान लेता हूं कि उस समय के लिए ये शब्द ठीक रहे होंगे, लेकिन क्या आज के परिवेश में ये शब्द संविधान में होने चाहिए, ये एक सवाल है। उन्होंने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जो दो शब्द हैं उन्हें हटा देना चाहिए, उनको हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। ये दोनों शब्द के क्या मायने हैं, ये कितना ज़रूरी है और इसे हटाने के पीछे आरएसएस की सोच क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपूर्णानंद मल्ल पूर्वांचल गांधी हैं, संविधान पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं, संविधान की मूल कॉपी आपके पास भी है, आप पढ़ते भी हैं और आपने बताया कि जो उस समय डिस्कशन होता था उसकी भी जो प्रतियां हैं वो सारी आपके पास हैं। तो मुझे ये समझना है कि ये जो सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया है, ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, इसके मायने क्या है और ये कितना ज़रूरी है? वेलकम भारत एक नई सोच के पल्लवी और ब्रिजेंद्र का। पहले यह कि मैं प्रोसीड करूं इसका जवाब देने के लिए, यह पूरा वातावरण 3 दिनों से 4 दिनों से गूंज गया है। और आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि वाराणसी में शिवराज सिंह जी आए थे और उन्होंने इम्फेसिस करते हुए कहा है कि इसको बदल देना चाहिए। जब एक मिनिस्टर इस तरह की बात होश बोले बोल दें, दत्तात्रेय होश बोले, तो मैं समझता हूं कि बात काम चल जाती है। और भाजपा के प्रवक्ता त्रिवेदी, क्या नाम है उनका, सुधांशु त्रिवेदी कह दें तो भी काम चल सकता है। लेकिन जब एक मिनिस्टर इस तरह की बात करता है कि हमको सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द को पर विचार हटाने पर विचार करना चाहिए, हटा देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनके बयान का पुनर्परीक्षण होना चाहिए और उनको अपने बयान पर विचार करना चाहिए। इसके पहले कि मैं प्रोसीड करूं, पल्लवी, मैंने आज ही एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मॉर्निंग में पत्र लिखा है। उस पत्र को पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि उस पत्र को एज इट इज आप अपने फोकस करिएगा, उसमें जब बनाइएगा इसको पूरी तरीके से, तो ये बनाइएगा। हिंदुस्तान ऐसे नहीं चल सकता है। हिंदुस्तान दत्तात्रेय होश बोले के बयान से और सुधांशु त्रिवेदी के बयान से और शिवराज सिंह के बयान से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हिंदुस्तान नहीं चलता है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। जब भी तक ये मिट्टी रहेगी, वतन रहेगा, तब तक चलेगा। और संविधान में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। संविधान जो है समय के अनुसार, उसमें ज़रूरत के अनुसार बदलाव होता है। फिलहाल में विषयांतर न हो, मैं इस बिंदु को यहीं क्लोज करना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। और दत्तात्रेय को मैंने चिट्ठी भेज भी दी है, उनके हैशटैग पर मैंने लगवाया है। अभी बैठ के अपनी लाइब्रेरी में आज यही काम किया हूँ कि दत्तात्रेय कम से कम कुछ सोच समझ कर बोलें। जो भोजन करते हैं वो भी सोशलिस्ट का भोजन है। हिंदुस्तान के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, ये फासिस्ट शक्ति के वजह से हो रहा है। 2014 के पहले भी मैं इस देश में था, इस तरह के नफरती शब्द और बयानों का कहीं अता पता नहीं था। आखिर ये बयान क्यों आज भारत की फिजा में गूंज रहे हैं, भारत की वातावरण में गूंज रहे हैं? कहाँ से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर बहस का सवाल खड़ा हो गया? आत्मा है, प्राण है, इसको कैसे निकाल सकते? अभी मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने से कुछ नहीं कर सकते। सुधांशु त्रिवेदी, दत्तात्रेय होश बोले और ये न जाने कितने नफरती लोग हैं, जरा सा रद्दी भर भी निकाल नहीं सकते। शब्द निकाल देंगे, लेकिन जेहन से कैसे निकालेंगे? समाजवाद में तो आप, हर व्यक्ति समाजवाद की आत्मा की में उसमें समाजवाद गूंजता रहता है, समाजवाद की भावना से अनुप्राणित होता है। समानता का विचार भले वह ऊंच नीच में बटा हुआ है और अमीर, लेकिन समाजवादी विचार और समानता का विचार हर मनुष्य का फंडामेंटल मौलिक विचार है। उसको आप
वो आज से नहीं, जब व्यक्ति पैदा होता है तब से होता है, जब से मानव समाज का में। मतलब क्या है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष? अरे समाजवाद धर्मनिरपेक्ष, देखिए समाजवाद का मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट है वो समाजवादी तरीके से, जो आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट है वो समाजवाद के मूलभूत बराबर के हिसाब से होगा। उसमें छोटी जाति, छोटी व्यवस्था का आदमी पीछे रह जाए, बड़ी व्यवस्था का आदमी प्रोसीड करके आगे चला जाए, इसको डिनाई करता है सोशलिस्ट और सोशलिज्म। और सेकुलरिज्म ये कहता है, सेकुलरिज्म में तो साफ साफ परिभाषित है कि स्टेट और रिलीजन को फरकेट करता है कि ना, इनको सटाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म कहता है कि स्टेट और रिलीजन को अलग करके रखिए, और स्टेट राज्य धर्म निरपेक्ष होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरी धर्म निरपेक्ष कहने की विशेषता यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण और समान भाव रखेगा। ये दोनों बात है। ठीक है, बिल्कुल। अभी आप जब समाजवाद की बात कर रहे थे जी, तो आप कह रहे थे कि सबको समान अवसर मिलेगा और एक ऐसे समाज की परिकल्पना होगी, ये सारी चीजें। लेकिन जैसे अभी का जो हम लोग का सोसाइटी है, अभी का जो समाज है जी, उसमें आप देखेंगे 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास आधे से अधिक संसाधनों का नहीं, वो तो हम आंकड़ा देंगे, पल्लवी हम आंकड़ा देंगे। आप तो फिर संविधान में ये ना समाजवाद रहने का मतलब क्या है, जब आज भी 1% लोग पूरा संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे के बिस्तर पर सो रहे हैं, देखिए हजार रुपए पता नहीं कितने हजार पानी पी रहे हैं। वो जो आप कह रही हैं, तो फिर ये इसका मतलब क्या है? नहीं, उसका मतलब है, इसका मतलब यही हुआ कि ये बस शब्द ऐसे ही चमकाने नहीं, के लिए जी चमकाने के लिए संविधान, जी नहीं, जमीन पर बहुत कम है। जैसे आप जब राइट टू इक्विलिटी की बात करती हैं, अभी समाजवाद तो बड़ी बात है, जब 14 से 18 के बीच में समानता की बात करती हैं और उस समानता को अब बात ये करना चाहती हैं कि व्यवहार में कितना उतारा जा रहा है, देश हमको दिखाई कितना दे रहा है, तो कहाँ समानता दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के अंदर? तो ये मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको उसमें कमी है निकाल के, उसका मतलब हुआ कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट वे में नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और इसी बात के लिए वायोलेट हो, इसी बात के लिए मोदी की आलोचना होती है ना कि संविधान तोड़ने का क्या मतलब, कि पन्ना फाड़ना नहीं, आप उस पर फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। तो अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं कि समानता के मौलिक अधिकार को कुचल दिया गया है, कहीं समानता नहीं रह गई है, कहीं भी नहीं रह गई है। बिल्कुल जमीनों के विभाजन से लेकर संसाधन और संपदा का विभाजन, 20% लोगों के पास 80% लैंड होल्डिंग्स हैं और 49% लोगों के पास एक बित्ती जमीन नहीं है। और जो खजाने हैं 10 ही लोगों के पास, 7 लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके पास 80% रेवेन्यू और सारे खजाने पड़े हैं। और अडानी और अंबानी 2 के पास 13 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़, 9 3 12 22 लाख करोड़, लगभग 40% ऑफ द टोटल बजट जो दोनों कैपिटलिस्ट है बिन क्वेक्ट। तो इनके पास जो पूंजी है, जो आप कह रही हैं, उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा के बोल दें कि समानता कहीं नहीं है, स्वतंत्रता कहीं नहीं है। हम जुबान खोल देंगे मोदी के विरुद्ध तो हम जेल में एक्शन हो जाएगा, और वो कुछ भी करेंगे। हम 5 आदमी के साथ सड़क पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो धारा 144 लग जाएगी, और लाखों की भीड़ लेके सड़कें बंद करके एक प्राइम मिनिस्टर, एक मंत्री, एक नेता जाम करके बीच सड़क में हलचल मचाता है, कुछ नहीं होता है। तो जो समानता है, स्वतंत्रता है, यह प्रतिपल वायोलेट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान से उसको निकाल के फेंक देना, ये तो हम पालन नहीं कर रहे हैं उसका। बात यह है कि हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो पल्लवी 2 लाइन और है, इसको हम पढ़ के हम पढ़ के तब इस पर डिस्कशन करते हैं, बहुत ही अच्छा होगा, ताकि इसके बाद होशबोले, जैसे होशबोले को हमने भेज दिया इस लेटर को, और डिबेट हमसे करें, हम तो उनको इस पत्र को लिख के उसको पीएमओ को सबको लिखा हूँ। इस तरीके से संविधान जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को गुलाम बांटने की साजिश प्रारंभ से की, एक जर्रा भी आंदोलन का नहीं, एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और हिमांशु त्रिवेदी क्या बात करेंगे, जो मैं एक डिबेट में सुन रहा था कि गांधी के हत्यारे गोडसे का को डिफेंड कर रहे थे त्रिवेदी, वो क्या, सुधांशु त्रिवेदी, वो क्या बात करेंगे, वो किस हिंदुस्तान की रचना करना चाहते हैं? गांधी की जगह गोडसे को डिफेंड करने वाला कैसे करेगा? तो ये लोग नफरती, और इनको मैंने इनके लिए शब्द निकाला है
इनके लिए बीजेपी क्या कर रही है। आरएसएस के सेकंड नंबर के चेहरे दत्तात्रेय इमरजेंसी में संविधान में जोड़े गए समाजवादी पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फासिस्ट भाजपा के फासिस्ट प्रवक्ता, इनको मैं फासिस्ट कहूँगा, और इनको जहाँ भी अदालत में हिंदुस्तान के चलना होगा ये चलेंगे। तो मैं बताऊंगा कि ये हिंदुस्तान के साथ कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा ये काम कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, ये मैं इनको कहीं पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। इनको मैं फासिस्ट कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं निजी तौर पर सुधांशु त्रिवेदी को फासिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी गोडसे द्वारा गांधी की हत्या के औचित्य को स्वीकार कर रहे थे। जागरण के पृष्ठ 15 पर इनके बयान छपे हैं। अंग्रेजों की चाटुकारिता एवं पंथीय नफरत से निकली आरएसएस और आरएसएस के पेट से पैदा भाजपा नेता समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, परंतु मेरा विचार है कि सरकार के मंत्री शिवराज सिंह संविधान से धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द हटाए जाएं कि भाषा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उनको स्वतः विचार करना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था एवं पंथ निरपेक्षता को दमित करने वाली भाजपा संविधान से समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द हटाकर अपने औचित्य को सिद्ध करना चाहती है, जो गांधी, पटेल, नेहरू, अंबेडकर, सुभाष, भगत सिंह, कलाम एवं 140 करोड़ लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आरएसएस, भाजपा और सभी दलों में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं इतना ही कहना अच्छा समझता हूं कि यदि समाजवाद, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी न होता तो कोई चाय बेचता होता, कोई गुंडा और माफिया होता, और कोई न जाने कितने बड़े बड़े लफंगे अपराधी और क्या क्या होता। आप किस संविधान पर आंच उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस थाली में बैठ के खाते हो उसमें तुम छेद करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया का वो ऐसा संविधान है जिसमें मनुष्यता और इक्विलिटी और फ्रीडम का ही गाना गाया गया है, ऐसा संविधान कहीं नहीं है। उसमें किस तरह की सेधमारी, किस सेकुलरिज्म से नफरत है? कौन सा, आप सेकुलरिज्म से कैसे नफरत हो सकता? 1857 सेकुलरिज्म का प्रोमिनेंट और सबसे बेहतरीन उदाहरण है जब मुसलमान और हिंदू एक साथ अंग्रेजों से लड़ रहे थे। कैसे आप डाइल्यूट करके, कैसे उस शब्द को इस क्रोच के निकालेंगे संविधान से? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही दत्तात्रेय होसबोले से पूछना चाहता हूं कि कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। मैं इतना जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप पिछले इलेक्शन में 2024 में 400 प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 400 हमको वोट दे दो, नहीं तो राम मंदिर पर बाबरी ताला कांग्रेस जड़ देगी। ये कोई प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है? ये नेशन के मालिक का स्टेटमेंट हो सकता है? एक इस देश को कहां ले जाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल गलत जगह ले जाने की कोशिश हो रही है। एक पॉइंट बोला था, वो ये कह रहे थे कि जब ये सारे शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और ये सारी चीजें, 2 शब्द, हाँ, 76 में, हाँ, तब देश में वैसे इन द मीनवाइल इमरजेंसी था, जोड़ा गया था जी। तो उस समय तो ऐसे ही संविधान की हत्या हो रही थी, लोगों के मौलिक अधिकार छीने हुए थे, लोगों को जेल में भरा जा रहा था, नसबंदी वगैरह कराई जा रही थी। हालात तो बदतर उस समय थे। उस समय ऐसे शब्दों को जोड़ा गया, उस समय ऐसे शब्दों को जोड़ा गया जी। तो अब बता, शब्दों से आपत्ति है? आप कोई आपत्ति नहीं है, ये उल्टा कह रहे हैं। आज रिसर्च इस बात पर होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, और उनको भी रिसर्च इस बात पर होनी चाहिए कि वैसे वर्स्ट सिचुएशन में जब देश भर में इमरजेंसी लगी थी, नेताओं को बंद किया जा रहा था इसलिए कि डेमोक्रेटिक राइट छीना जा रहा था, ठीक है ना, फ्रीडम। देखिए, जब भी इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले फ्रीडम छीन लिया जाता है। इक्वलिटी की कोई बात नहीं रही, नहीं जाती है, इक्वलिटी तो कुचल दी जाती है, फ्रीडम छीना जाता है। तो सवाल तो यह है कि उस विषम परिस्थिति में जब इंदिरा के गर्दन पर तलवार लटक रही थी और आवाज पूरे देश में उठ रही थी, और उस समय वो निर्भीक होकर, क्या बात थी इस पर तो शोध हो नहीं रहा है। शोध इस पर एक होनी चाहिए कि किन इमरजेंसी के परिस्थितियों में आखिर सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा क्यों गया, किस बात के लिए जोड़ा गया, ये वही बताएं ना। वो तो होसबोले ही बताएं कि क्यों जोड़ा गया, इस पर ठहर कर विचार करें। और ये जो शब्द जोड़ा गया है, ये उस दिन का आविष्कृत शब्द नहीं था 1976 का। ये जब से मानव समुदाय पैदा हुआ है, और अर्ली स्टेज का मानव, जब इनिशियल स्टेज में आदमी था, छोटे छोटे सोसाइटी थे, गांव था, टोले थे, मोहल्ले थे, एक जगह कुनबे में खड़ा था,
तो वह जो एग्जाम्पल होता था ना, वो समझिए कि वो सोशलिस्ट का और सोशलिज्म का बेहतरीन एग्जाम्पल होता था। और मैं तो कह रहा हूं कि आरएसएस, मैं मानता हूं कि अलगाववादी है, लेकिन इसका जो करोड़ों लोगों का एक कुनबा है, किस तरीके से एक जगह खड़ा होकर काम करता है, क्या उसको भी हमको झांकना चाहिए। और दत्तात्रेय होसबोले को तो अपने आप से पूछना चाहिए कि उस विषम परिस्थितियों में जब इमरजेंसी लगी थी और प्रोमिनेंट बड़े बड़े फिगर विरोध चालू हो गया था उनका, आखिर इस सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म शब्द को उस दिन इनकी क्या जरूरत थी। लेकिन उस दिन के आविष्कृत शब्द नहीं है। कम से कम 1857 के ग्रेट वार में सेकुलरिज्म का नायाब उदाहरण पेश हो रहा था। मैं नाम वाइज बताऊंगा। और जो सोशलिस्ट शब्द है, मैं पुनः कह रहा हूं कि आदमी पैदा ही होता है उसी, जो परिवार है वो सोशलिज्म का पहला उदाहरण है। अपना परिवार, पिता कमाता है, सभी खाते हैं, सभी उसमें सहयोग करते हैं, ये है सोशलिस्ट। और इसी नेचर पर बना है कॉन्स्टिट्यूशन, उधार और कहीं से खरीद के नहीं आया है। और ये जो बातें हो रही हैं ना, उसके पीछे केवल कांग्रेस को और मुसलमानों को गड्ढे में गाड़ने का प्रयास मुसलमान का कहां से? ये है सेकुलरिज्म किसके लिए बना। अब सेकुलरिज्म की और व्याख्या कर दें। सेकुलरिज्म, मैं अभी कहने वाली भी थी, सेकुलरिज्म का जब मतलब होता है तो उसमें आगे लिखा है कि हिंदू, सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और इस्लाम, ठीक है ना। यह इनके बीच किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा। तो आप जो कह रही हैं कि कहाँ मुसलमान का, बिल्कुल आएगा, सेकुलरिज्म शब्द आएगा। मुसलमानों को देख के ही सेकुलरिज्म शब्द निकाला गया है। जो आने वाले समय की, आज वो शब्द आ गया ना, इनको इतनी हेट हो रही है ना आप सेकुलरिज्म शब्द निकाल दीजिए, ये क्या छोड़ेंगे। अभी तो सेकुलरिज्म है तो सारे मस्जिदों पर चढ़ना, उनका उत्पात कराना, उनको तोड़ना, मुझे इस डिबेट में सुनने वाले भारत एक नई सोच पर कोई एक आदमी हमें बता देगा कि किसी एक मुसलमान को, मैं 60 साल की उम्र हो गया है, हमें एक उदाहरण बताना कि कोई मुसलमान किसी मंदिर पर चढ़ के गैंती लगा के मंदिर के ऊपर शिखर को तोड़ता हो, आक्रमण करके। इस जमाने में, पहले की बात मैं गजनवी के, और तो लोग कहते हैं ना जितने आतंकी होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं, कोई हिंदू आतंकी क्यों नहीं। अब मैं तो प्रज्ञा ठाकुर को कहता हूं कि शी इज द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द टेररिस्ट इन इंडिया। मैं कहता हूं प्रज्ञा ठाकुर, हम नहीं कह रहे हैं। मालेगांव के उसमें एक बम ब्लास्ट करके 7 लोगों को खा गई। आप किस तरह का तर्क दे रहे? तो आप नहीं, आप बोल रहे, उसमें मैं बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि जितने आतंकी होते हैं वो मुसलमान कोई हिंदू नहीं, आप इतने दिन से चैनल चल रहा है और 40-35 लाख आपके चैनल पर, आप अपने चैनल से भी आप हमको बताइए कि किसी दृश्य में मैं जब भी देखता हूं तो एक हिंदू उसका झंडा उतारते हुए देखता हूं, मस्जिद पर चढ़े हुए देखता हूं, उत्पात करते देखता हूं, मंदिर के सामने से जुलूस मस्जिद के सामने। लेकिन मैंने मंदिर के सामने किसी इस्लाम पंथी को चढ़ के मंदिर पर, कब दिखाइए तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ करता है। तो ये सेकुलरिज्म शब्द को डिलीट करने के पीछे इस पूरे नफरती लोगों का, और नफरती नहीं, ये फासिस्ट पावर है, फासिस्ट। इन लोगों का गंदा सा मनसा है, गंदी। क्यों हटाएंगे भाई? बहुत सा मैंने तो लिखा है। आप अपनी बात में बोल रहे थे कि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका असल मायने ये है कि राज्य का अपना कोई दो बात है उसका, ना राज्य कोई अपना धर्म फॉलो करे और ना किसी धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दे। वो तो वैल्यू नहीं, भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव ना करे। वैल्यू। लेकिन अभी जो हम लोग हालात देख रहे हैं देश का, वो ये कहते हैं कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हिंदुओं के त्योहारों में, जैसे अभी आप देखेंगे तो महाकुंभ में कितना बड़ा भव्य आयोजन हुआ, इसके बाद होली में आप देखेंगे, इसके बाद अभी आप देखेंगे तो जो ये कांवड़ यात्रा निकल रही है उसमें सरकारी टैक्स से पुष्प वर्षा कराई जा रही है। पल्लवी, जो सेकुलरिज्म, आज जो धर्मनिरपेक्षता है हमारा, जो धर्म, तो मतलब पहले ये बताइए, राइट टू इक्वलिटी रिलीजन का है 26 to 28 है, वो एक फंडामेंटल राइट में है, और ये जो है प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सोशलिज्म के ही बेस पर तैयार हुआ है, उसकी नियतें है कि सोशल सामाजिक इक्विलिटी हम करेंगे। तो जो आप कह रही हैं ना,
अभी तो सब काम कदम सरकार ये करा बिल्कुल रही है। कदम कदम तो कहीं पर ना दो आंख से तो देख नहीं, रही है दो ना, आंख एक से आंख नहीं, से हिंदू देख रही है, एक आंख से सबको देख रही है। हिंदुओं के त्योहारों तो में अलग अलग ये तरीके तो आप बहुत खुलकर बात कर रही हैं। तो इसका और मतलब कि ये शब्द तो फिर सुंदरता के लिए ही बिल्कुल रखे गए, अभी कोई नहीं, मतलब वो बचा। सुंदरता के लिए नहीं रखे गए हैं। जब इसको लागू ही नहीं करा पा रहे हैं। शब्द के मोर लास्टिंग इफेक्ट हैं और दुनिया के ऐसे शब्द हैं, वैसे शब्द हैं, इतने बड़े बड़े मीनिंग वाले हैं सुंदरता के लिए। हम उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं। तो अब वो नहीं रोकेगा। एक किताब तब रोकेगी जब हंटर हमारे हाथ में होता। जैसे जितनी भी बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अयोध्या में आकर जब मंदिर का अपने पूरे संसाधन, जहाज से, मशीनरी से, जब मंदिर अपने पंथ का मंदिर शिलान्यास कर रहा था राम, तो ये कहाँ वो राइट रह गया? वो तो वायोलेट कर रहा था। तो बात यही ना हो रही है कि संविधान को कुचल रहा है, संविधान को नष्ट कर रहा है, तो ये तो कर ही रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन शब्दों को भी वहां से हम डिलीट कर दें ताकि कोई सवाल न खड़ा करे, नहीं कोई चिल्ला। और जब तक वो शब्द है हम चिल्लाएंगे। और पल्लवी जी, इनकी 7 पीढ़ियां आरएसएस आज नहीं है कल। मुझे आप एक दिन के लिए सत्ता दीजिए हिंदुस्तान का, सबसे पहले आरएसएस को मैं बैन करूंगा, सबसे पहले आरएसएस को बैन करूंगा। करोड़ों लोग तो मुस्लिम लीग के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। किसको मुस्लिम लीग? और ऐसे बहुत सारे संगठन मुसलमानों के को बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं बंद किया गया है? बहुत सारे संगठनों को बंद किया गया है, बैन किया गया है और उन पर धरपकड़ हुई है। और ये जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से हिंदुस्तान का आरएसएस से निकली, पेट से पैदा भाजपा, आज आप कह रही है ना अपने हिंदू रिलीजन त्योहारों के लिए क्या क्या कर रही है, जनता के पैसे से गुंडों के ऊपर, माफिया अपराधी है ना। अच्छा, ये कांवड़ यात्रा वाले क्या हैं? गुंडा माफिया, माफिया नहीं, गुंडे लोग भी जाते हैं, गुंडे हैं। नहीं, हम तो नहीं जा सकते, कभी इस जीवन में नहीं जा सकते, हमको अपने माँ बाप से मौका नहीं है, हम उनके साथ जाएंगे। और एक ये जाते हैं, हम ये जाते हैं, ठीक है, हम मान लिए जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग गांव से निकलता है, उनको जाता है। आप राजा हो, उनको पुष्प बरसाने की क्या जरूरत है? आप हमें बताइए। वो जाएं, वो चले जाएं, जगह जगह 1 किलोमीटर पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था फोर्सफुली लगाई जा रही है, पुष्प बरसाया जा रहा है। जब कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा निकलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लाइन में आयोजन करती है सरकारी पैसे और चंदे से। जब दुर्गा पूजा की यात्रा निकलती है तो पूरी मशीनरी, मजिस्ट्रेट पीछे पीछे चलते हैं। और जब उसके ताजिए निकलते हैं तो उसके पीछे इसलिए लगा जाता है कि इसको ये आतंकवादियों का ताजिया का ड्रोन लगल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कितनी विभेद, कितना विभेद। अभी आप कह रहे थे कि राज्य जो होगा वो किसी धर्म को लेकर ऐसा नहीं करेगा। तो राज्य का मशीनरी का संचालक ही जब हिंदू रिलीजन का व्यक्ति है, वो जैसे मन करे, वो तो प्रतिपल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है कि राज्य तो इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये होना चाहिए, न्यायालय को करना चाहिए। न्यायालय क्या करेगा, कितना करेगा? न्यायालय को फौरन बंद करना चाहिए। एक आध जगह बंद भी करती है, आपके सामने ही जो है बहराइच का कांड कैसे बंद हुआ, तो एक आध जगह वो करती है। लेकिन न्यायालय को ये चाहिए कि हमने चिट्ठी भी लिखी है कि सार्वजनिक जगहों पर ताजिए, किसी के जुलूस, किसी का समारोह, किसी की दुर्गा पूजा या कोई शव विसर्जन की यात्रा सार्वजनिक जगहों से बैन करिए। ये आपराधिक कृत्य होते हैं। और कम से कम सरकार अपने पैसे से ना कराए। सरकार धार्मिक यात्रा ये सब पल्लवी, जब आप अलाउ करिएगा तो पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होगी, मजिस्ट्रेट हमारे पैसे से, सारे थाने मजिस्ट्रेट उनको उनकी सुरक्षा में लगते हैं, मिट्टी बालू पानी की और तमाम हत्याएं होती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। जितनी मिसयूज ऑफ द मशीनरी होनी चाहिए भाजपा और नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान में। और एक चीज जान लीजिए कि आपको और सभी मित्र दर्शकों को, मैं आएगा समय वक्त बताएगा, मंदिर और विद्यालय में से एक का चयन करना पड़ेगा। कोई एक चल सकता है, आपका मंदिर या तो चलेगा या तो विद्यालय आपके दफन होंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। और यदि मंदिर पर आप खंजड़ी ढोल बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं, अयोध्या में जितने लोग निकले हैं और जितने लोग बने हैं ना, न जाने कितने लोगों का शिक्षा और क्या दफन करके हुआ है। और मंदिर और मस्जिद में से, मंदिर और विद्यालय में से एक का चयन करना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में जो आपका सेकुलरिज्म
और जो ऐसे भी तो ये समाज में यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब कौन नहीं यूज पता कॉन्स्टिट्यूशन में है, यही यूज हो पा रहा है कि हम आप बोल नहीं है। यदि कुछ ना होता इस तरह का राइट, अगर समाज फ्रीडम का राइट ना होता, तो बताइए कि पूंजी भर लोगों के पास इतना पैसा कैसे जमा तो हो ये गया? आप जबकि हंगर इंडेक्स में ये पता चलता है कि बच्चे को पोषित आप मर जो रहा है। अच्छा ये कह रही हैं, वो किताब में से निकल कर कोई व्यक्ति आएगा तो इस पर किताब का फॉलो अप करना है ना आपको, किताब को जुडिशियरी फॉलो करे और एक एडमिनिस्ट्रेटर तो सरकार ऐसे हर कदम ऐसा उठाती है जो इन सारी चीजों के कहीं ना कहीं विरोध में होता है। अच्छा हम ये कह दें इस शब्दों की लाशों पे चढ़कर अच्छा 76 से दोनों शब्द हैं, ठीक है, और प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मैं पिछली सरकार का इनका भी एक भी बात इनका भी रखूंगा। 2009 में एक संविधान कानून पारित हुआ था, जो RT एक्ट जिसको कहा जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, 21 आर्टिकल को संशोधित किया गया और ये कहा गया कि शिक्षा अब मौलिक अधिकार में शामिल हो गया। तो 6 से 14 साल के बच्चों का हुआ, तो ये मौलिक अधिकार में शामिल हो रहा था, ठीक है ना। मौलिक अधिकार किस तरह के, समानता के मौलिक अधिकार में ले आया जा रहा था, लेकिन राइट कहाँ ले गया इसको, जीवन के अधिकार में। यानी जीवन, खाने, कपड़े और मकान के बाद सबसे जरूरी एजुकेशन था। दूसरी एक और एक्ट पारित हुआ 2013 में, खाद्य रसद बिल पारित हुआ, खाद्य सुरक्षा बिल जिसको कहा जाता है, फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था। और पुरानी सरकार थी, कितना जानती हैं, उसके पहले 12 में देखिए कितनी लोग, ये सुनाई दे रहा था पेपर में कि यहाँ खाए बिना मर गए, यहाँ दंपति मर गए। तो एक ऐसा कानून उसने बनाया। अब उसका मिसयूज किस तरीके से किया कि वोट के लिए नरेंद्र मोदी ने 2019 में राशन फिक्स कर दिया, परिवारों को 80 करोड़ लोगों को राशन मिलने लगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पन्ना है, जो फंडामेंटल पन्ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक पार्ट 3 में है, एक पार्ट 4 में है, लेकिन दोनों को अलग करके नहीं सोच सकती। तो नजरिया सरकार का क्या है, इतना उन्माद आपने देखा था? आपने कभी मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश 2014 के पहले कभी सुनी है भारत के अंदर? हमें बताया जाए, सुनी हो तो। एक पूजा आस्था का एक बिल 91 में पारित हुआ था, जिसमें हुआ कि 47 के पहले जो मंदिर मस्जिद जिस तरीके से हैं उसी तरह रहेंगे। लेकिन 14 के बाद ही इतने बवाल, आप कानून के एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक पंक्तियों को आप तो खत्म कर दिए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर हाउस है, वह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बेरूबाई केस में 60 में, और फिर केशवानंद भारती केस में, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज LIC के एक्ट में 1993, 1973 और एक 1990 बेरूबारी केस। इन एक में तो कहा कि ये फंडामेंटल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसको, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, 60 वाले में। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये हुआ कि नहीं, ये संविधान का इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। IC को रेटिफाई कर दिया जुडिशियरी ने 1993 में। तो अब इस पन्ने से चाह रहे हैं कि इन दोनों शब्दों को हम डिलीट कर दें, और दोनों शब्द यहां से न डिलीट कर देंगे। 140 करोड़, वो जानते हैं, वो दत्तात्रेय होसबोले के भीतर की केमिस्ट्री भी सोशलिज्म की है। भारत का कोई व्यक्ति जो भारत का नेचर है वो सोशलिज्म, आप भी सोशलिज्म से हैं, ये सभी बच्चे लोग सोशलिज्म के रूप में काम करते हैं। हमारा नेचर ही है हिंदुस्तान का ऐसा, जब इंडिविजुअल कल्चर प्रिवेल करता है तो सोशलिज्म ब्रेक डाउन होता है। लेकिन हमारा जो व्यवस्था है, जहाँ सस्टेन इकोनॉमी है, जहाँ पुअर लोग हैं, जहाँ की कृषि पर आधारित व्यवस्था है, वो भी नष्ट होती चली जा रही है। तो हमारा जो इंतजाम है वो सोशलिस्ट तरीके से ही चल सकता है। और ये थियरी मैंने बोला है ना, ये भगत सिंह की थियरी है, ये जो है ये सुभाष बाबू की है, नेहरू की है, जो है आचार्य नरेंद्र की है। पल्लवी, इसको आप किताब से ख़त्म करिए, कल कोई आएगा किताब से रखेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों पर यदि स्टॉप लगाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को पहले बीजेपी पार्टी को एक भी मत नहीं देना चाहिए, इनको कुर्सियों से किनारे करना चाहिए। और ARSS को अगर ये एक दो शब्द अगर हटा भी दिए जाए, लेकिन संविधान जिस तरीके से लिखा गया उसके हर एक शब्द में, हर एक लाइन में ये चीजें भरी हैं, हर एक तो ये एक शब्द हटा देने से कुछ नहीं होगा। मैं यही बात अब से कह रहा था
कि संविधान के प्रत्येक पंक्तियां जीवन और समाजवाद कोई लकड़ी नहीं है कि ये समाजवाद बोल दिए ना, समाजवाद खून की केमिस्ट्री है। जब तक सरकारी योजना चलेगी, गरीबों तक रहेंगे, सब लाभ पहुंचाया जाएगा, तब तक समाजवाद। और समाजवाद उसको कहा भी जाता है, समाजवादी व्यवस्था के तहत ही ये सरकार भी बहुत सारी समाजवादी काम करती है। लेकिन जो दत्तात्रेय ने आज जो जिन शब्दों पर हिट किया है, वो केवल कांग्रेस से नफरत, कांग्रेस को मिटाने, कांग्रेस को बदनाम करने और उस बहाने इस्लाम के प्रति इन नफरतियों का दृष्टिकोण साफ साफ समझ में आता है कि यह कहाँ जाना चाहते हैं। ये सब ना एक तरीके से फालतू का डिस्कशन, बिल्कुल फालतू का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। किसी बिजनेसमैन के पास पैसा है, उससे सरकार टैक्स ले रही है और आपके गांव की सड़क बनवा रही है, नहर बनवा रही है, तालाब को जीवित कर रही है, या आपके बच्चों के लिए बेंच लगवा रही है, ये सब समाजवाद है। ये सब समाजवाद नहीं है तो क्या है? कैसे खत्म करिएगा? एक आदमी की कमाई पैसे की ले जाके लाखों लोगों के लिए सड़क बनवाई जाए, क्या है? ये समाजवाद नहीं है तो और इसको किस रूप में देखेंगे? सरकार पूरी जो है जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि ये जानबूझकर ध्यान हटाने के लिए। और चूंकि जून 76 का ये चूंकि महीना ही इमरजेंसी का महीना है, तो जैसे चारों तरफ से मेढक जैसे बोलना चालू किए हैं कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात कि देश के 1/6 हिस्से का चुनाव 2 ही स्टेट में होने जा रहा है आने वाले में, तो ऐसे शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे बिहार के चुनाव में और बंगाल के चुनाव में, आने वाले चुनाव में करेंगे। बहुत प्रोमिनेंट 600 सीटों का मामला है, बहुत तरीके से करेंगे। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का और वो अम्बेडकर का संविधान है, ये 400 लोगों का संविधान बनाया हुआ है। संविधान की प्रत्येक पंक्तियों में हिंदुस्तान के लोगों की धड़कन और आत्मा रहती है। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नफरती आए हैं, सत्ता से चले जाएंगे। इन सब बातों पर बात इसलिए होती है ताकि आपका ध्यान मुद्दे पर ना जाए। सरकारी स्कूलों को बंद कर प्राइवेट को प्रमोट कर दिया जा रहा है और इस मुद्दे पर आपका ध्यान ना जाए, इसलिए फालतू का डिस्कशन जो है वो हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जो लोग इस बात को समझते हैं, जो लोग इस बात से उन्हें चिंता है कि उनके बच्चों के हिस्से की शिक्षा छीनी जा रही है, वो लोग इस तरीके के डिस्कशन में भाग नहीं लेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस तरीके के जो नए शगुफे छोड़े जाते हैं, नया मुद्दा लाया जाता है, इससे क्या आपका ध्यान भटकता है या नहीं। आपका सर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा डिस्कशन करने के लिए। मुझे लगता है संविधान पर चर्चा हो और आपसे ना हो, अरे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। समझना बहुत मुश्किल है। मनुष्यता को बचाने की जरूरत है, आज हमको संविधान की बचाने की जरूरत है, पार्टी पर जाने की जरूरत नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी रूलिंग पार्टी में है और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हिट हम इन्हीं को करेंगे। हमसे उनसे कोई निजी नफरत नहीं है। दत्तात्रेय होश बोलो से कुछ दत्तात्रेय का सवाल दत्तात्रेय ने रेज किया है, तो दत्तात्रेय को मैं फोकस करके दत्तात्रेय का ही नाम लूंगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत लेवल पर मुझसे किसी से कोई नफरत नहीं। इनको सत्ता की भूख होगी, मैं सत्ता को क्या सोचता हूं मैं अपने दिल में बचा के रखा हूं। मैं गांधी, भगत सिंह और अशफाकुल्ला जो सत्ता के बारे में और सदन के बारे में सोचते थे, उससे अधिक जरा सा भी नहीं सोचता। फिलहाल संविधान पर इतनी बारीकी से समझ रखने वाले, इतनी व्यवहारिक चीज़ों से जितना आसानी से समझा देते हैं, मुझे लगता है उतना आसानी से समझने में आपको भी आसानी हुई होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय रही। बहुत धन्यवाद।